जय माँ भारती। साथियों, पिछले हफ्ते हमने हर्षवर्धन के एक महान साम्राज्य का असमय में पतन होते हुए देखा और प्राचीन भारतीय इतिहास का पटाक्षेप किया। अब हम भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश करते हैं। हर्षवर्धन के शासन के बाद से मुस्लिम अरबी आक्रमणकारियों के आक्रमण भारतवर्ष में लूटपाट करने के लिए शुरू हो चुके थे। इसमें वे ज़्यादा सफल नहीं हुए, बस छुटपुट राज्यों पे आक्रमण करके लूटपाट की और उसके बाद वापस चले गए। हर्ष के बाद और राजा दाहिर के पहले लगभग 14 बड़े आक्रमण अरबी आक्रमणकारियों ने भारतवर्ष पर किए, लेकिन वह सभी आक्रमण नाकामयाब साबित हुए। राजा दाहिर सिंधु का शेर था, एक चट्टान की तरीके से खड़ा हुआ था, एक दीवार कह लीजिए। इसको लांघ कर ही अरबी आक्रमणकारी भारतवर्ष में प्रवेश कर सकते थे और राजा दाहिर के रहते यह काम असंभव था। राजा दाहिर के ऊपर इतिहासकार एक मत नहीं है। राजा दाहिर को कुछ इतिहासकार ब्राह्मण राजा मानते हैं, कुछ इतिहासकार क्षत्रिय राजा मानते हैं, तो कहीं कहीं पर सिंधी राजा भी लिखा गया है। परंतु इन विवादों में न पड़कर हम एक बात जानते हैं कि राजा दाहिर हिंदू राजा था। इतिहासकार भारत के जो हैं उन्होंने ज़्यादा कुछ इस पे नहीं लिखा और राजा दाहिर के बारे में ज़्यादा जानकारी हमको अरबी इतिहासकारों से मिलती है, जिन्होंने के अपने खलीफा को खुश करने के लिए लिखा। चचनामा नामक पुस्तक और एक पुस्तक है तारीख़ मासूमी, इसमें इसका पूर्ण रूप से उल्लेख मिलता है। उसके लेखकों ने राजा दाहिर की महानता को छुपाया और उसको बदनाम करने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं, जैसे कि राजा दाहिर ने अपनी सगी बेटी से विवाह किया या राजा दाहिर को हर रात एक नई लड़की की ज़रूरत होती थी। इसका मकसद यह था कि प्रजा में असंतोष फैले और राज की प्रजा अपने राजा से नफरत करने लगे। अरब भारत पे लूटना चाहते थे। उनका मकसद था कि राज्यों को लूटना, मारकाट करना, वहाँ की महिलाओं की इज्जत लूटना और तलवार की नोक पर जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार कराना, यही मकसद अरबियों का था और इसी मकसद के कारण वह भारत में प्रवेश करना चाहते थे। परंतु दाहिर को जीत पाना उनके लिए नामुमकिन हो चुका था। दाहिर को जीतने के लिए षड्यंत्र रचे जाने लगे और इसी बीच मोहम्मद अलाफी नाम का एक अरब सेनापति, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब का करीबी था, अनुयायी था, उनका समर्थक था, वो राजा दाहिर के पास अपने 500 सैनिकों के साथ शरण मांगने के लिए आ पहुंचा। उसको खलीफा वलीद से जान का खतरा था। राजा दाहिर ने उसकी सुरक्षा का जिम्मा लिया और अपने राज में उसको शरण दी। उस दौर में गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ था। उसने बढ़ा चढ़ाकर खलीफा को भड़काने की कोशिश की। इसी दौर में एक घटना और घटी कि श्रीलंका के राजा ने 8 जहाज़ों में भरकर उपहार अरब के खलीफा के लिए भेजे, जो कि रास्ता भटक कर देवल के समुद्र तट पर पहुंच गए। देवल आज कल के कराची का हिस्सा और पूरा सिंध ही आज के दौर में पाकिस्तान में ही है। और उस देवल के बंदरगाह पर समुद्री डाकुओं ने उनको लूट लिया। हज्जाज के पास खबर गई। हज्जाज ने आग में घी डालते हुए अपने खलीफा को भड़काया कि राजा दाहिर के इशारे पर उसकी सेना ने इन जहाज़ों को लूटा है।
खलीफा ने पत्र लिखा और अपने सामान की वापसी चाही। और राजा दाहिर ने आसान शब्दों में पत्र का जवाब दिया कि आपके जहाज को मैंने नहीं, मेरे सैनिकों के नहीं, समुद्री लुटेरों ने लूटे हैं और वे लुटेरे मेरी प्रजा नहीं हैं तथा मेरे नियंत्रण में नहीं हैं, अतः मैं कुछ नहीं कर सकता। यह संदेश लेकर हज्जाज बिन यूसुफ खलीफा वलीद के पास पहुंचा और जितना भड़का सकता था उसने भड़काया। फिलहाल खलीफा ने आक्रमण की इजाज़त दी। 2 बार हज्जाज बिन यूसुफ ने 2 अलग अलग सेनापतियों के सरपरस्त में अरब सैनिकों को सिंधु पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु दोनों बार ही राजा दाहिर ने अपने वीर पराक्रमी पुत्र जयसिंह को सेना की कमान सौंपी और दोनों बार अपने शौर्य बाहुबल से जयसिंह ने इन दोनों सेनापतियों का वध करके इनको वापस अरब तक खदेड़ दिया। हज्जाज बौखला चुका था, उसने बदला लेने की ठान ली थी। वह खलीफा वलीद को भड़काने लगा एक और बड़े हमले के लिए, परंतु खलीफा वलीद 4000 किलोमीटर दूर बैठकर इस युद्ध को नियंत्रित नहीं कर सकता था। इसमें बहुत खर्चा था और इतना ज़्यादा खर्च करने के लिए खलीफा तैयार नहीं था, परंतु हज्जाज बिन यूसुफ ने ये वादा अपने खलीफा से किया कि राजकोष से इस अभियान में जितना भी धन खर्चा होगा उसका 5 गुना धन वह राजकोष में जमा करवाएगा। खलीफा ने इजाज़त दी। इसके लिए गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने रिश्ते के दामाद मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी उम्र मात्र 17 साल थी, को इस अभियान के लिए चुना। 6000 घुड़सवारों की और 3000 ऊँटों की एक फौज लेकर उसको सिंधु की तरफ कूच करने का निर्देश दिया गया। रास्ते में सैनिकों की छोटी से बड़ी चीज़ का हर तरीके से ख्याल रखा गया कि किसी तरीके की असुविधा ना हो, और रास्ते में पड़ने वाले राज्यों से भी मोहम्मद बिन कासिम को सैन्य मदद मिलती रही। कुछ दिनों में सिंधु के उस पार वो अपना डेरा डाल के बैठ गया और उसने राजा दाहिर के पास अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा, परंतु राजा दाहिर ने रणभूमि में मिलने की बात कहकर दूत को ससम्मान वापस भेज दिया। अपने सलाहकर्ता के कहने पर राजा दाहिर ने पड़ोसी राजाओं से मदद मांगी, परंतु किसी भी राजा ने मदद नहीं की। मदद मांगते समय राजा दाहिर ने कहा, अरब आक्रमणकारियों और आपके बीच में मैं एक चट्टान की मानिंद खड़ा हूँ। सिंधु बचेगा तो आप बचोगे। जिस दिन सिंधु का किला फतेह हो गया तो आपका भी वही हश्र होगा जो कि इराक के पारसियों का हुआ, आसपास के राजाओं का हुआ, वही हश्र आपका होगा। पड़ोसी राज्य पहले से ही न जाने क्यों खौफजदा थे। वो पत्र भेजकर मोहम्मद बिन कासिम से अधीनता स्वीकार करने की हामी भर चुके थे। युद्ध शुरू हुआ। जयसिंह ने एक मोर्चा संभाला, दूसरे मोर्चे पर राजा दाहिर सिंह स्वयं थे। युद्ध का बिगुल बजते ही तीव्र गति से एक छोर से प्रहार जयसिंह ने किया। उसका घोड़ा जिधर से निकल जाता, अरबी सैनिकों की लाशें बिछ जाती और गजराज सफ़ेद हाथी राजा दाहिर का वो जिधर से गुजरता, अरबी सैनिकों को रौंदता हुआ प्रलय मचा देता। कुछ ही समय के युद्ध में हड़कंप मच गया। अरब सेना भागने लगी। दूर बैठा
मोहम्मद बिन कासिम देख रहा था। वह चिल्लाया, उसने खुदा का वास्ता दिया। खुदा का वास्ता देकर अपनी भागती हुई फौज को रोका और एकजुट होने के लिए कहा। विजय लगभग सुनिश्चित हो चुकी थी राजा दाहिर की, परंतु नियति ने भारतवर्ष के लिए कुछ और ही सोच रखा था। तभी एक बौद्ध पुजारी ने मोहम्मद बिन कासिम के खेमे में आकर जीतने का मंत्र बताया, एक मंदिर और उसके ऊपर लहराते ध्वज के बारे में, कि ये तंत्र विद्याओं से सिंधु सुरक्षित किया गया है। जब तक इस मंदिर पे ये ध्वजा लहरा रही है तब तक सिंधु को नहीं जीता जा सकता। अगले दिन मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज को पहले ये काम दिया कि बड़े बड़े पत्थरों की मदद से उस ध्वज को गिराया जाए। कुछ घंटे के प्रयास में वह ध्वज गिरा और राजा दाहिर की सेना थोड़ा सा हड़बड़ा सी गई, हिचकिचा सी गई, लेकिन वो राजा दाहिर था, वो राजा दाहिर की सेना थी। उसने हुंकार भरी और अपनी फौज को एकजुट किया और युद्ध के मैदान में निकल पड़ा। फिर से वही भीषण युद्ध, वही प्रलयंकारी युद्ध। मुस्लिम सैनिकों से, उनकी लाशों से सिंधु की धरती लाल होने लगी। सिंधु की जमीन उनके शवों से पटने सी लगी। इसी बीच जिस अलाफी की जान बचाने के लिए राजा दाहिर ने उसे सुरक्षा प्रदान करके अपने राज में आश्रय दिया था, अपने 500 सैनिकों के साथ उसने पीछे से आक्रमण कर दिया। दो तरफा आक्रमण से एक बार राजा दाहिर की सेना हड़बड़ाई, परंतु जय सिंह और दाहिर सिंह ने फिर से सेना को नियंत्रित किया और धीमे धीमे युद्ध फिर से राजा दाहिर के पक्ष में होने लगा। इसी बीच उस गद्दार पुजारी ने एक मंत्र और दिया। मंत्र यह था कि बिना राजा दाहिर को हराए सेना पर कब्जा नहीं किया जा सकता, सिंधु पर कब्जा नहीं किया जा सकता। इसके लिए उसने राजा दाहिर के हाथी पर अग्निबाण छोड़ने का सुझाव दिया। अग्निबाण का मतलब बाण के आगे मशाल जलाकर तब तीरंदाजी की जाए। कुछ ही देर में एक बाण उस हौज पर आके गिरा जिसमें राजा दाहिर बैठे थे। हौज में आग लग गई। अनियंत्रित हाथी पलटकर पीछे की तरफ भागा, अपनी सेना को रौंदता हुआ वो जाके सिंधु नदी में बैठ गया। तब तक बैठा रहा जब तक आग बुझ नहीं गई। इसी बीच एक तीर राजा दाहिर के सीने में लगा, परंतु उस तीर को खींचकर निकाल कर राजा दाहिर ने बाहर फेंका और अपनी तलवार लेकर युद्ध भूमि में कूद पड़े। उसकी तलवार बिजली की तरीके से चमक रही थी। चारों तरफ से मुस्लिम सैनिकों से घिरा। काफ़ी देर तक अकेले राजा दाहिर ने युद्ध किया, परंतु एक मुस्लिम सैनिक ने धोखे से पीछे से उसकी गर्दन पर प्रहार किया और उसका सर उसके धड़ से अलग हो गया। बची हुई सेना ने जाकर महल में शरण ली जहाँ के इनकी पत्नी लाडो थी। कुछ दिन तक इन सैनिकों की मदद से लाडो ने प्रतिरोध किया, युद्ध किया, परंतु जब ये सुनिश्चित हो गया कि पराजय सामने खड़ी है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, तब रानी लाडो ने महल की स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। भारतीय इतिहास में जौहर व्रत की प्रथा इसी काल से शुरू हुई। भारतीय इतिहास का पहला जौहर इसी समय हुआ। सिंधु पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हुआ। लूटपाट, आगजनी, बलात्कार के काम शुरू हुए। जबरन लोगों को हिंदुओं से इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता रहा और राजा दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्य देवी और परमाल देवी मोहम्मद बिन कासिम के हाथ लगी, जिसको कि उन्होंने अपने खलीफा को खुश करने के लिए अरब भेज दिया। दोनों राजकुमारियां अरब पहुंची, जिनके ऊपर खलीफा मुग्ध हो गया, फिदा हो गया। वो इनको अपने हरम में रखना चाहता था, तो राजकुमारियों ने कहा
खलीफा हम आपके लायक नहीं हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने हमें 3 दिन तक अपने कैद में रखकर हमें अपवित्र कर दिया है। यह सुनकर खलीफा क्रोधित हो उठा और उसने इजाज़त दी, आज्ञा दी कि मोहम्मद बिन कासिम को चमड़े में लपेट कर खींचते हुए अरब लाया जाए। हुक्म की तालीम हुई। रास्ते में ही मोहम्मद बिन कासिम का निधन हो गया। उसका शव अरब पहुंचा और खलीफा के महल में दोनों राजकुमारियों ने मोहम्मद बिन कासिम के शव को देखकर अट्टहास किया और बोली खलीफा से कि इसने मेरा कौमार भंग नहीं किया, इसने मेरे परिवार के सभी सदस्यों की हत्या की और हमारे देश को लूटा है। मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। इतना कहकर दोनों वीरांगना बहनाओं ने एक दूसरे के सीने में खंजर घोंपा और किले से नीचे खाई में कूद पड़ी। इस तरीके से सिंधु की रक्षा के लिए राजा दाहिर ने और उसके परिवार ने, समूचे परिवार ने बलिदान किया। और फिर से मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो उन कानों तक पहुँचे कि जो कि ऐसा काम करें कि राजा दाहिर और उसके परिवार को सही सम्मान मिल सके। इतिहास के पन्नों में जिस दिन राजा दाहिर को सही सम्मान मिला, वही हम भारतीयों की तरफ से उसको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, अगले रविवार फिर मिलते हैं एक प्रतापी राजा से, लेकिन किस राजा से मिलेंगे वो मैं आज नहीं, शुक्रवार को बताऊंगा। तो मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।